9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल। कहा, ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमले हुए, शहदा की यादगारों की तौहीन की गई। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना हुआ था जहां रियासत पर हमले और पेट्रोल बम बनाने की तरबियत दी जाती रही। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। शरी रहमान ने कहा, बानी पीटीआई ने मान लिया कि उन्होंने जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। यह एतराफ जुर्म नहीं तो क्या है। बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से कोई एतराफ नहीं किया। ये मुत्तफ़िका राय थी। जमान पार्क पर दोबारा पुलिस आई तो पुरअमन एहतजाज होगा। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने कहा, मुल्क की खातिर कानून के मुताबिक सब कुछ करने को तैयार हैं। बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हम हर किस्म की माकूल बात सुनने पर राजी हैं। ये कहना कि पीटीआई बात करने को तैयार नहीं, सरासर इल्जाम है। हमारे ख्वातीन लीडरशिप जो है ना इस वक्त जेलों में, वर्कर जेलों में है। तो हमारे सोशल मीडिया की वर्कर को गैर कानूनी तौर पर उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो मुल्क एहतजाज है। पीटीआई का बानी चेयरमैन और कारकुनों की गिरफ्तारी पर भूख हड़ताली कैंप। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की शिरकत। असद कैसर कहते हैं, मौजूदा हुकूमत पीटीआई के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। हमारे कारकुनान को उठाया जा रहा है। जुम्मे को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी है। पहला मुतालबा बानी पीटीआई समेत गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई है। दूसरा मुतालबा महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी है। हुकूमत चलाना उन लोगों के बस की बात नहीं है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन और 15 कारकुन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। वकील सफाई अली बुखारी का कहना था, रऊफ हसन का सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, एक मुलजिम के कहने पर रऊफ हसन को मुकदमे में नामजद किया गया। रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। रऊफ हसन और दीगर के खिलाफ मुकदमे की तफसील भी सामने आ गई, जिसमें कहा गया, दौरान तफ्तीश मुलजिम अहमद वक्कास ने इंकशाफ किया कि वो पीटीआई की क़यादत, मीडिया सेल के अरकान और दीगर नामालूम अफराद रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाते हैं। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में रऊफ हसन की सरबराही में एक सेल काम कर रहा है जो हिदायत के मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम चलाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी। बानी पीटीआई ने तस्लीम कर लिया, अब किस चीज का इंतजार है। अपने इदारों पर हमला करना पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई वाले पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान या बाहर से बैठकर मुल्क को कमजोर करना डिजिटल दहशतगर्दी है। कराची में जरगे के हुक्म पर मियां बीवी कत्ल। ज़राए के मुताबिक मंगोपीर में जोड़े को कत्ल करने का फैसला जरगे में हुआ। कत्ल में मियां बीवी के वालिदैन की रजामंदी भी शामिल थी। मकतूला सायरा की वालिदा और खाला ने कत्ल में अहम किरदार अदा किया। सायरा की वालिदा बहन के हमराह घर में दाखिल हुई और काफ़ी देर तक बात होती रही। फिर मकतूला की मां ने मुलजिमों को घर के अंदर बुलाया। मुलजिमों ने घर में घुसकर फायरिंग की और छुरियों के वार भी किए। 30 बोर के 4 खोल, 2 सिक्के बरामद हुए। मकतूल मियां बीवी के वरसा ने इब्तदाई तौर पर मुकदमा दर्ज कराने से भी इनकार कर दिया था। कराची में समंदर में नहाते हुए 9 अफराद डूब गए। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 को बचा लिया गया। हॉक्स बे पर नहाते हुए 6 अफराद डूबे। रेस्क्यू वर्कर्स ने 4 अफराद को समंदर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त राशिद और नौरीन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लियाकताबाद की रिहायशी फैमिली पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स बे आई थी। सीव्यू के करीब भी समंदर में नहाते हुए 3 अफराद डूबे। गौताखोरों ने 2 नौजवानों को बाहिफाजत निकाल लिया। जाँ बहक दानिश की लाश निकाल ली गई है। नौजवान सुल्तानाबाद का रिहायशी है।
शांगला में बेटे को बचाने की कोशिश, बाप दरिया में डूबकर जान बहा। बेटा चेयरलिफ्ट में फंसा तो अब्दुल अजीज ने रस्सी के जरिए फंसे बेटे तक पहुंचने की कोशिश की। रस्सी टूटने से वालिद दरिया में गिर गया। चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चे को मकामी अफराद ने बचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। पीटीआई पर पाबंदी का मामला जेर गौर लाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी मुशावरत की जाएगी। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी किया गया था। अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी के दरमियान गठजोड़ है। नौजवानों को झूठ फरेब की तरफ लगा दिया गया। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन के एजेंट फिरकावारियत को फैलाते हैं। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान से लोग जहाज से लटक कर चले गए, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए असलहा छोड़ गए। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आईन और कानून से मुतसादम है। मुस्लिम लीग नून पहले ही नजरसानी की दरखास्त दायर कर चुकी है। जब हम बैठते हैं एज ए जज तो हमने दोनों चीजों को देखना है। कई दफा रात को नींद नहीं आती कि यार गलत फैसला न हो जाए, बेगुनाह बंदा सजा न हो जाए और सजा याफ्ता बंदा बरी न हो जाए। हर डिसीजन हमारा हम ये समझ के लिखते हैं कि जैसे ये एग्जामिनेशन पेपर। अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो ये बहुत बड़ी बददियानती है। कई दफा रात को नींद नहीं आती कि कहीं गलत फैसला ना हो जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, रोज कुरान पाक और दुरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठता हूँ। कोशिश होती है इंसाफ में ताखीर ना हो। इस्लामाबाद के वकूए का पर्चा किसी और सूबे में नहीं कट सकता। अदालत आने का खर्चा कम अज कम 50,000 रुपए है। 80% गरीब अदालतों में नहीं आते। You are the same Pakistanis as we are. You have the same right. In fact, the quota system I think should be increased by giving you more jobs. सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 के बिल पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा, आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम सब हैं। हुकूमत को लिखूंगा कि अक़लियतों के लिए हर इदारे में कोटा होना चाहिए। कुछ मसाइल हैं जिन्हें हल कर लिया जाएगा। हमने भी हजारों शोहदा की कुर्बानी दी है। शरपसंदी और फिरकावारियत की मुआशरे में कोई जगह नहीं। अक़लियतों को जिन मसाइल का सामना है उनकी वजूहात सियासी हैं। IPPs को अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स पर FPCCI का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। गौहर एजाज कहते हैं, महंगी बिजली पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। पाकिस्तान अरबों रुपए उन कंपनीज को अदा करता है जो बिजली पैदा नहीं करती। पाकिस्तान इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन ने IPP से मुआहदे गलत करार दे दिए। तंजीम के पैटर्न इन चीफ अंजुम निसार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, एक तो हुकूमतों ने IPP से गलत मुआहदा किया, फिर उसकी तजदीद की जो सबसे वालातर है। बिजली की मौजूदा कीमत पर सनतें नहीं चल सकती। FBR ने ताजर दोस्त स्कीम में छोटे दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन के लिए माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। दाऊदी बोहरा जमात के सरबराह सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के एजाज में गवर्नर हाउस सिंध में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाकों मीरपुर, भिम्भर, घड़ी शरीफ और मंगला में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, फालिया, डस्का, हाफिजाबाद, मुरीदके में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। 2 घंटे की बारिश ने गुजरात की गलियों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। लाहौर में बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कराची का मौसम अबर आलूद, समंदरी हवाएं बहाल। आज से गर्मी की शिद्दत कम रहने की तवक्को।
कराची लांढी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर एहतजाज, पथराव से मशीनरी के शीशे टूट गए, ड्राइवर जख्मी, रेंजर्स की नफरी तलब, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। इस्लामाबाद और 3 सूबों के 9 अजला के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक, जराए का कहना है 10 सीवरेज सैंपल्स के पोलियो पॉजिटिव निकले। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, हैदराबाद, कोयटा, दादुल और अलई शामिल। रवां साल 52 अजला के सीवरेज पोलियो से आलूदा हो चुकी। मुल्क में 9 पोलियो वायरस केस रिपोर्ट हो चुके। मुख्तलिफ केसेस में पुलिस की नाक़िस तफ्तीश और मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी का केस एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ो सिंध हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस अमजद अली सेहतू ने कहा, जिस चीज पर पाबंदी का हुक्म देते हैं उसका माहाना रेट बढ़ जाता है। गुटके पर पाबंदी का हुक्म दिया तो उस पर भी पुलिस का माहाना निर्ख बढ़ गया। LPG और नाक़िस सिलेंडर्स पर पाबंदी का हुक्म दिया तो उस पर भी पुलिस का माहाना निर्ख बढ़ गया। अदालत का मुल्जिमान की गिरफ्तारी मुकदमे के इंदराज तक कानूनी तरीक़ाकार पर अमल दरामद न करने पर इज़हार बरहमी। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान 13वीं मरतबा संभाल ली। कमोडोर आसिम सुहेल मलिक नए कमांडर तैनात। तब्दीली कमान की तकरीब बहरीन में हुई। कमोडोर आसिम सुहेल ने कहा, पाक बहरिया खित्ते में अमन के लिए काम करती रहेगी। ISPR का कहना है, मिशन समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों के मुकाबले के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को फरोग देना है। काबिज इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी, 24 घंटों में मजीद 84 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 330 जख्मी हो गए। सेहूनी फौज की दहशतगर्दी से गजा में कोई जगह महफूज नहीं। इसराइली फोर्सेस की रफा की खैमा बस्ती और खान यूनुस पर गोलाबारी जारी। शोहदा की मजमूई तादाद 39,090 हो गई, 90,000 से ज्यादा जख्मी हैं। चीन की सालसी में हमास और अल-फतह समेत 14 तंजीमों में मुज़ाकरात कामयाब। हमास की जानिब से इस्माइल हानिया और अल-फतह के नायब सरबराह महमूद अलूल ने अपनी तंजीम की नुमाइंदगी की। अल-फतह और हमास ने मुसालहत के हवाले से ऐलान बीजिंग पर दस्तखत भी किए। दोनों तंजीमें फ़लस्तीनी वहदत को यकीनी बनाने के लिए बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक हो गईं। अमरीकी सदर बाइडन की अपने हामियों से कैमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत की अपील। डेलावेयर में इंतखाबी मुहिम के लिए कायम हेडक्वार्टर भी कैमला हैरिस के हवाले कर दिया। कैमला हैरिस की खिताब में ट्रंप पर कड़ी तनकीद, ट्रंप को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज करार दे दिया। कहा, माजी में बतौर प्रोसिक्यूटर मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। ट्रंप किसी जुर्म में सजा पाने वाले पहले सदारती उम्मीदवार हैं। बांग्लादेश की हुकूमत आज सरकारी मुलाजमतों में कोटे से मुताल्लिक फैसले को बाज़ाबिता तौर पर कबूल करेगी। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म शेख हसीना को माफ़ी मांगने समेत मुतालबात की मंजूरी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की मुतासरीन को पनाह देने की पेशकश। अमरीका का बांग्लादेश में मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म वापस लेने का मुतालबा। मैथ्यू मिलर ने कहा, बांग्लादेश में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश पर गहरी तशवीश है। विमेंस T20 एशिया कप में पाकिस्तान ने UAE को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 104 रन का हदफ 35 गेंदों पहले हासिल कर लिया। गुल फैरोजा की मुसलसल दूसरे मैच में निस्फ सेंचुरी। मुनीबा अली ने 37 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर चार्ली कैसेल की तबाहकुन बॉलिंग वनडे डेब्यू पर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। चार्ली ने ओमान के खिलाफ 21 रन देकर 7 विकेट अपने नाम की। इससे पहले वनडे डेब्यू पर बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका के रबाडा के पास था। बाजुओं का जोर दिखाओ, नैया पार लगाओ। अल्जीरिया के नीले समंदर में पैडल बोर्डिंग का दिलचस्प मुकाबला। 57 मर्दों और 18 खवातीन ने हिस्सा लिया। मिक्स्ड रेस फॉर्मेट में मर्दों, खवातीन और बच्चों को अलग अलग रैंक किया गया। फातेह खिलाड़ियों को शील्ड्स पेश की गई।